नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं नमस्कार कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये एक छोटा सा बच्चा है, ये 4th क्लास में सैफरॉन नाइटिंगेल पब्लिक स्कूल राजेंद्रपुरा बबूना विजयपुर में ये स्कूल है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप ही मुझे बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है आप किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। सिर्फ इस बच्चे का कसूर क्या है? ये बच्चा कुछ लिख रहा था, 100 रुपया इसका पेंडिंग था फीस में, सिर्फ 100 रुपया पेंडिंग था। कितना? सिर्फ 100 रुपया। उसकी खुंदक जो है वो निकाली गई। इस बच्चे ने सिर्फ स्पेलिंग थोड़े से गलत लिख दिए और उसके ऊपर इसके बाल खींचे गए और इसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, किसने ऐसे रावण को प्रिंसिपल बनाया? किस रावण ने इसको प्रिंसिपल बनाया? ये रावण है, ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं, जो इस तरह अपने घर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बच्चों में निकालते हैं। उन ऐसे प्रिंसिपल का नाम नहीं दिया जाता, ऐसों को रावण का नाम दिया जाता है। एक वो स्वरूपनखा थी, एक ये रावण उसका भाई आ गया, जिन्होंने बच्चे को इस तरह बच्चे को पीटा गया। आप सोचिए कि अगर नॉर्मल एक चांटा मारा जाए तो तब भी बच्चे को इतना निशान नहीं पड़ता जितना इस बच्चे के पीठ के ऊपर निशान है। आप सोचिए कि किस तरह ब्लड पूरा जो है, आप देखिए ब्लड की क्या हालत है, किस तरह पीटा गया है। पहले इस बच्चे से पूछिए कि इसके साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं। बेटा बताओ, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जोर से बोलो बच्चे, बोलो जिस भी स्कूल में पढ़ते। जोर से बोलो क्या हुआ? किसने मारा? प्रिंसिपल सर ने। क्या नाम है प्रिंसिपल सर का? ऊंचा बोलो बेटा। कल किस वजह से मारा उन्होंने आपको? क्या बात आपने कोई गलती की थी जिसकी वजह से उन्होंने मारा आपको? मिस्टेक हुई थी। किस चीज की मिस्टेक हुई थी आपसे? पी छोटा डाल दिया था। पी छोटा डाला था? स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, उसकी वजह से आपको मारा। आपने देखा इस रावण की हरकत? ये कोई कुलदीप कुमार जल्लू है, इसका नाम कोई कुलदीप कुमार जल्लू है, जिसने सिर्फ एक पी छोटा लिखने के ऊपर बच्चे को इस तरह से पीटा। मैं उसको पूछना चाहता हूं, आपको राइट किसने दिया? किसने राइट दिया आपको इस तरह बच्चे को पीटने के? क्या इसलिए इस बच्चे के फादर नहीं है? क्या ये कसूर है उस बच्चे का? ये गरीब घर से है, लेकिन वो ये सोच ले उनके चाचू बैठे हुए हैं, उनकी बाकी फैमिली बैठे हुए हैं, पूरा जम्मू कश्मीर का एक पेरेंट्स इस बच्चे के साथ है। तो किसी गलत फहमी में, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे ये प्राइवेट स्कूल के माफिया। कुछ लोग बहुत अच्छा स्कूल चलाते हैं और कुछ ऐसे रावण प्रिंसिपल की तरह मिसबिहेव करते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। इस बच्चे की फीस भी सारी क्लियर है, सिर्फ 100 रुपया पेंडिंग है, 100 रुपीज। उसी की खुंदक जो है इस बच्चे को पी छोटा लिखने के ऊपर निकाली गई। तो आप मुझे बता दीजिए कि ऐसे प्रिंसिपल को क्या किया जाए? जब अमित कपूर प्रोटेस्ट करता है तो अमित कपूर के ऊपर तफ्तीश के एफआईआर लग जाती है, लेकिन जब इसके चाचू एफआईआर लगाने गए तो एप्लीकेशन ले ली गई। अब एमएलसी, इस बच्चे की एमएलसी भी हुई है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं लगी। अभी तक वो बंदा जो है वो बाहर घूम रहा है। जब अमित कपूर पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तब एफआईआर लग जाती है, लेकिन इस बच्चे को इतनी बुरी है, ये मां बेचारी परेशान है, मां से हिला नहीं जा रहा। तो ये कैसे स्कूल चला सकते हैं? ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया जाना चाहिए, जो एक बच्चे को सिर्फ छोटा पी लिखने के ऊपर। बच्चे को समझाइए, 4th क्लास का बच्चा है, उसको इतनी समझ नहीं छोटा पी क्या होता है, बड़ा पी क्या होता है। अगर उस बच्चे ने छोटा पी लिख दिया, उसको समझाइए बड़ा पी लिखो। इस तरह से मारना क्या जायज है? तो मैं जम्मू कश्मीर के सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, ऐसे रावण प्रिंसिपल को ऐसी सजा दी जाए। मां को होश नहीं है, ये देखिए मां की हालत। इस बच्चे का फादर नहीं है और ये हालत की जा रही है इस बच्चे के साथ। कोई नहीं, पानी है। पानी देना यार, पानी देना, पहले पानी देना, 1 मिनट।
हद है ऐसे रावण प्रिंसिपल के ऊपर, शर्म आनी चाहिए। और मैं विजयपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से कहना चाहता हूं, सर उसको अंदर कीजिए, उसको सजा दीजिए। जब एमएलसी हो चुकी है, एप्लीकेशन आ चुकी है, तो किसका इंतजार किया जा रहा है? कौन सा लीडर उसके पीछे है? कौन सी पार्टी उसके पीछे है जो इस बच्चे के खिलाफ खड़ी हो गई है? देखिए इस मां की हालत। इन लोगों को तरस नहीं आता, इन रावण जैसे लोगों को, क्योंकि टीचर और प्रिंसिपल बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट है, लेकिन ऐसे रावण कुछ जगहों पे बिठा दिए गए हैं। आप ही बता दीजिए, इस तरह कोई मारेगा किसी को? इस तरह कोई मारेगा किसी को? इस तरह बच्चे की हालत ये देखिए, मेडिकल तक हुआ है बच्चे का मेडिकल तक हुआ है, एप्लीकेशन तक दे दी है, अभी तक एफआईआर नहीं लगी। अमित कपूर पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा तो अमित कपूर के ऊपर बिना तफ्तीश के एफआईआर। तो मुझे तो ऐसी एफआईआरों से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मैं नहीं जानता ये बच्चा कौन है, ये मां कौन है, ये साथ में कौन है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स हैं, ये मेरे अपने हैं जो भी हों, तो मैं इनकी आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं एसएसपी सांबा जो एसएसपी साहब है, कि जल्द से जल्द ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल जो कुलदीप कुमार जल्लू जी हैं, जिन्होंने इस बच्चे को मारा, जो एमएलसी भी हो चुकी है, एप्लीकेशन भी हो चुकी है, क्यों एफआईआर नहीं हुई? क्यों अभी तक वो बंदा बाहर घूम रहा है? तो ये सारी की सारी नालायकी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, जो इस तरह बच्चों पे अत्याचार होते हैं। 100 रुपया फीस पेंडिंग होने के ऊपर ये सब हो सकता है। तो सोचिए, अगर डायरेक्टर एजुकेशन ईमानदार होते, अगर डायरेक्टर एजुकेशन ऐसे स्कूलों पे एक्शन लिए होते, तो आज इन बच्चों पे अत्याचार नहीं होता, सिर्फ 100 रुपया बैलेंस होने के ऊपर। आखिर में अमित जी, आप हमेशा से आवाज उठाते आए हैं पेरेंट्स की भी और खास करके बच्चों की, और माफिया जो आप स्कूल को कह रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो अपनी मनमानी हमेशा दिखाता है, आज एक बहुत बड़ा वाकया जो है सामने आया है कि एक पी छोटा लिखने की वजह से एक बच्चे को इस तरीके से मारा गया। आखिर में आप क्या, जो हमारे न्यू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन आए हैं, उनको क्या संदेश देंगे? पर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को कहना चाहता हूं, ऐसे रावण जो बैठे हुए हैं प्रिंसिपल की चेयर पे, ऐसे अगर ये मालिक है उस स्कूल का, इसके स्कूल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये स्कूल चलाने के काबिल नहीं। स्कूल एक चैरिटी होती है, स्कूल एक नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। स्कूल जो है वो बुक्स सेल करता है, यूनिफॉर्म सेल करता है, फीसों का इंडेक्स से चलाता है, हर चीज पेरेंट्स सहता है। उसके बाद मां की ये हालत आप देख रहे हैं, मां की ये हालत है। इस बच्चे को कैसे मारा गया, कैसे पीटा गया, और अभी तक एफआईआर नहीं लगाई गई, अभी तक एफआईआर नहीं लगाई गई। एमएलसी होने के बाद भी एफआईआर नहीं लगाई गई, तो यह सोचा जाएगा कि कौन सा दोहरा मापदंड और कौन लोग हैं इन लोगों के पीछे, जो अपना इन्फ्लुएंस बताकर पुलिस को भी मजबूर कर देते हैं कि इस तरफ ऐसे चलिए, दूसरी तरफ ऐसे चलिए। तो मैं एसएसपी सांबा से कहना चाहता हूं कि एसएसपी साहब, ऐसे प्रिंसिपल को अंदर कीजिए, जेल में डालिए। जो छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार कर रहा है, आप माफिया को कैसे रोकेंगे? अगर प्रिंसिपल के अत्याचार को आप नहीं रोक पाए, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है एसएसपी साहब से, सांबा के एसएसपी साहब से, कि जल्द से जल्द एफआईआर लगाई जाए, इस बंदे को अंदर किया जाए। और अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जो बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं परसों, हम एक्शन लेंगे, हम ये लेंगे, ये तो सारी मीडिया के सामने प्रूफ है किस तरह बच्चे को पीटा गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप बच्चे को नहीं मार सकते, तो किस तरह बच्चे को इस तरह पीटा गया, किस तरह बच्चे की, कल को बच्चे की जान चली जाती है। इस मां की हालत देखिए, अगर इस मां को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? वो कुलदीप कुमार जल्लू प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा, जिसको जो रावण के रूप में वहां बैठा हुआ है। धन्यवाद।